नमस्कार मेरे कुछ कही और कुछ अनकही के श्रोताओं। आज मैं आपको अपनी नानी, मम्मी और सास द्वारा कही गई एक लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी हम करवा चौथ की कहानी के बाद अक्सर ही सुना करते हैं। कहानी का शीर्षक है सेवा का फल, जिसको कि राम नारायण उपाध्याय जी ने थोड़ा अपने शब्दों के साथ लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं गणपति महाराज की ये कथा, सेवा का फल। छोटे से गणपति महाराज थे। अम्मा इसको मतलब मेरी सास कहती थी एक चुटक मिनाऊ थे। उन्होंने एक पुड़िया में चावल लिया, एक में शक्कर ली, सीप में दूध लिया और सबके यहाँ गए गांव में। बोले कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। गांव में कोई भी व्यक्ति खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब ने कहा बताओ, एक जरा सी पुड़िया में चावल ले रखे हैं 4 दाने के, सीप में दूध लिए घूम रहा है, ऐसे इतने से कहीं खीर बनती है। सब ऐसे ही करते चले गए। किसी ने कहा मेरा बच्चा रोता है, किसी ने कहा मैं स्नान कर रहा हूँ, किसी ने कहा मैं दही बिलो रही हूँ। तो एक ने कहा ऐसा करो तुम लौंदा बाई के घर चले जाओ, वो तुम्हें खीर बना देगी। अब लौंदा बाई एक बेचारी बड़ी गरीब सी बुढ़िया सी औरत थी, उसके यहाँ बर्तन भी नहीं थे। तो वो लौंदा बाई के घर गए, बोले माँ मुझे खीर बना दो। तो उसने बड़े प्यार से कहा हाँ हाँ ला बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। उसने एक छोटी सी कढ़ाई थी, उसमें दूध डाला, चावल डाले, शक्कर डाली और खीर बनाने लगी। भाई वो खीर तो उसमें भरती चली जाए। उसके यहाँ टूटे हुए घड़े के वो रखे हुए थे बर्तन, उसने वो खीर थोड़ी सी उसमें डाल के दूसरे चूल्हे पे उसे पकाना शुरू कर दिया। और इस तरह उसने थोड़ी सी खीर पका ली। और मतलब तपेले में उसने खीर डाली तो तपेला भर जाए, चरवे में डाली तो चरवा भर गया। एक एक करके उसके यहाँ जितने भी बर्तन थे सब उस खीर से भरते चले गए। वो बड़े सोच में पड़ी कि अब क्या करूं। इस बीच में गणपति महाराज ने कहा था कि माँ जितने तुम खीर बना रही हो मैं इतने स्नान करके आ रहा हूँ। उसने कहा ठीक है बेटा, तू नहा क्या, मैं खीर तैयार करती हूँ। गणपति महाराज ने कहा जब वापस लौट के आए कि माँ अगर तुम्हें किन्हीं को भोजन कराना हो तो उन्हें निमंत्रण दे आओ। वो खीर को ढककर अड़ोस पड़ोस में निमंत्रण देने चली गई और लौट कर देखा तो उसके तो 5 पकवान बन गए थे। जितने भी बर्तनों में उसने खीर रखी थी उसमें खीर की जगह तरह तरह के पकवान बन गए थे और खीर भी थी। गांव के जितने भी लोग आए उसने सबको पेट भर के भोजन कराया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। पूछा अरे बहन ये कैसे हुआ, माँ तेरे पास कहाँ से इतना सब कुछ आया? तो उसने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने घर आए अतिथि को भगवान समझकर सेवा की, ये उसी का फल था। तो जो भी अपने द्वार आए और अतिथि की सेवा करे, अपना काम छोड़कर उसका काम पहले करेगा, उस पर हमेशा ही गणपति महाराज प्रसन्न होंगे। और इस तरह चुटक मिनाऊ उस मैया को आशीर्वाद देकर अपने धाम चले गए। धन्यवाद मेरे मित्रों।